हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ तो बैकलॉग लग ही चुका होगा आप लोगों का। ये एक प्रिपरेशन का पार्ट है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग इसी बैकलॉग के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो चर्चा है वो नीट और जेई दोनों के स्टूडेंट के लिए वैलिड होगा। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टीचर, एक हिडन जेम है। ये फिजिक्स के फैकल्टी हैं। और हिडन जेम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अच्छे बच्चे को तो सभी पढ़ाते हैं, ये उन बच्चे का सिलेक्शन दिला चुके हैं जो गांव के हैं, यानी सरकारी स्कूल के बच्चों को ये कॉलेज पहुंचा चुके हैं। तो आज हम लोग इनसे बात करने वाले हैं। ये हमारे आशीष सर हैं और इनसे हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। ठीक है, बैकलॉग कैसे क्लियर करें, फिजिक्स में क्या क्या बुक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो आप लोग चलिए हम लोग वेलकम करते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फिजिक्स के टीचर आशीष सर को। तो सर, थैंक गुड यू सर। मॉर्निंग। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू। गुड तो मॉर्निंग सर। आज जैसा कि हम इंट्रो में भी बताएं बच्चों को कि आज हम लोग जो मेन चर्चा करने वाले हैं ना, वो बैकलॉग के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि फिजिक्स में कम से कम बैकलॉग हम लोग कैसे करें। ठीक है सर। हेलो बच्चों। तो सब लोगों को नमस्कार। आप इस वीडियो को देख रहे हैं जितने लोग। तो सर सबसे पहले बात करें फिजिक्स का, तो जितने भी इसमें दो सेगमेंट रखूंगा, जेई वालों के लिए अलग बताऊंगा, नीट वालों के लिए अलग बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नीट वालों का। तो बच्चे क्या होते हैं, जैसे 10th से 11th में आते हैं, तो 11th में आते हुए वो क्या होता है कि पहले सिलेक्ट करते हैं अपना, मान के चलो बायो आप सिलेक्ट कर लिए। तो बायो सिलेक्ट करते हैं तो बायो में तो वो घुल मिल जाते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ हद तक घुल मिल जाते हैं। लेकिन फिजिक्स में आते ही, स्टार्ट होते ही वो बच्चों थोड़ा सा कटना चालू हो जाते हैं और थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं। और एक बार इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो सब्जेक्ट से दूरियां बनाने लगते हैं। तो एक टाइप के तो ये स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट होते हैं कि पूरा जोश और उत्साह से स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा कोई हेल्थ इशू आ जाता है, या कोई फोन एडिक्शन में चले जाते हैं, या गेम के एडिक्शन में चले जाते हैं। और ये स्पेशली खास करके वो जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके साथ ये सबसे ज्यादा इशू है सर। तो वो बच्चे भी धीरे धीरे करके क्या होता है, पढ़ाई से दूरियां बनने लगता है उनका और बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। और एक बात करेंगे यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो कि ऑनलाइन के बच्चे आज के डेट में फेस कर रहे हैं, कि जो टीचर्स हैं वो तो आके वहां पे कंटेंट जो डिलीवर कर रहे हैं वो उन बच्चों के लिए डिलीवर कर रहे हैं जो बच्चे ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश है, मतलब उनका जो एक आईक्यू लेवल है वो एवरेज से थोड़ा ठीक है। तो उन बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जो मतलब ऐसे बच्चे हैं जो मतलब 10th तक उतना अच्छे नहीं पढ़े हैं, लेकिन 11th में आने के बाद वो चाहते हैं थोड़ा सा मेहनत करना, उन बच्चों को थोड़ा सा परेशानी आना स्टार्ट हो जाता है। और वो बच्चे क्या होता है, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं और ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर गाइड लेके आया हूँ। ये प्रॉपर गाइड रहेगा उनके लिए जो बच्चे मतलब ऑफ द ट्रैक चले गए। तो सबसे पहले वो बच्चे तो ये करेंगे कि उन चैप्टर्स पे सबसे पहले ध्यान देना है जो चैप्टर्स रिलेटेड है, जो हमने पहले पढ़ा है। बात करें क्लास 9th में आप लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, ग्रेविटेशन हो, ये सारे चैप्टर जो हम 9th में ऑलरेडी पढ़े होते हैं। तो वो चैप्टर्स अगर 11th में हम पहले पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या होगा, हम उनको अच्छे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो उसमें रिलेट कर लेंगे तो आगे हमें समझने में दिक्कत नहीं आएगा। और एक बात आएगा इसमें, बच्चे ये कर रहे हैं कि अब कोचिंग में सिलेबस तो चल रहा है, रनिंग है, बैकलॉग क्रिएट हो गया है, तो आगे का भी हमें चैप्टर्स कवर करना है और बैकलॉग जो हो गया उसको भी कवर करना है। तो जो आगे रनिंग चैप्टर है उनको तो हम छोड़ नहीं सकते, उनको छोड़ेंगे तो वो भी और बैकलॉग क्रिएट होंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होता है कि जो रनिंग लेक्चर है उनको तो आपको कवर करना ही है, साथ में आपको कुछ कुछ टाइम स्लॉट, जैसे आप मान के चलिए 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी का टाइम है, तो 4 घंटे आप रखिए जो अपना रनिंग चैप्टर्स चल रहा है या रनिंग सिलेबस है। 2 घंटे आप निकालिए बैकलॉग्स के लिए। और बैकलॉग का आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। मैं आप शेयर भी कर दूंगा यहाँ के लिए, जो ऑफलाइन के बच्चों के लिए मैं क्रिएट किया हूँ उसके लिए मैं शेयर भी कर दूंगा। तो आपका 2 घंटे जो वो स्लॉट होना चाहिए, आपका ये प्रॉपर डेडिकेटेड होना चाहिए बैकलॉग के लिए, और वो बैकलॉग के लिए डेडिकेटेड करना है। साथ में डेली प्लान भी होना चाहिए। हमारे पास दो प्लान होना चाहिए, एक डेली प्लान और एक वीकली प्लान। वीकली प्लान इसलिए रखना है कि वो चैप्टर्स का हमको क्या करना है, एवेल्युएट करना है कि हमने जो डेली प्लान सेट किया था उसमें हम कहीं लैग तो नहीं कर गए। लैग कर गए तो हम क्या करेंगे, वीक के लास्ट में संडे के दिन उसको कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा। अगर ऐसे हम अगर प्रॉपर वे में करें, और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बैकलॉग क्रिएट होने पे टेस्ट सीरीज छोड़ दे रहे हैं।
जो कि सब सरासर गलत है। एक बार बच्चों आप टेस्ट सीरीज छोड़ देंगे तो आप थोड़ा सा कंपटीशन से ऐसे ही पीछे छूटने लगेंगे, और आपका दिमाग ऐसे ही क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत कम करना स्टार्ट कर देता है। तो टेस्ट आपको हरगिज नहीं छोड़ना है। टेस्ट आपका बैकलॉग हो चाहे कुछ भी हो, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करने जाना है अगले दिन, तो आप एग्जाम से एक दिन पहले आप थोड़ा डबल मेहनत करता है। इंसान जब भी एग्जाम पास में आता है तो स्टूडेंट स्वाभाविक होता है कि थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करता है, अपने लिमिट को पुश करता है। तो कोशिश करना है कि आपको बिना टेस्ट को हेम्पर किए आपको टेस्ट में अपियर होना है, और टेस्ट में अपियर हो गए तो उसके बहाने कम से कम कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाओगे ही जाओगे। और एक बार जाओगे वहां पे तो थोड़ा सा हैबिट भी बिल्ड होगा कि नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, उससे हमारा प्रैक्टिस भी अपना सेट होता है थोड़ा सा। तो इन बातों का अगर स्टूडेंट्स ध्यान रखें और रेगुलर अपना रनिंग लेक्चर्स पे ध्यान देते ही कुछ टाइम निकाल के बैकलॉग पे ध्यान दें, तो बैकलॉग इजीली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करें फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट लाए, तो वहीं अब हमें ध्यान रखना है कि जो चैप्टर थोड़ा सा हमको इजी लग रहा है पहले उनको कवर करना है। ये नहीं कि जो कोचिंग में चल रहा है उससे अपना स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप काम करना है। सबसे हमको बेसिक अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखना है कि नीट वाले जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर अपना जो फोकस रखना है, जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं मोर और लेस 90% सारे टीचर्स का कंटेंट सिमिलर ही रहता है। तो सबसे पहले प्रॉपर ध्यान रखना है, अपने नोट्स के ऊपर फोकस करना है। जो क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। 10 किताबें नहीं मंगवा के रख लेने हैं। कितने बच्चे क्या करते हैं, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, ऐसे बुक बहुत सारे मंगा के मार्केट से रख लेते हैं, सिंगेज वगैरह के बुक, जो कि बहुत ही सरासर गलत है। सबसे पहले बच्चों आपको नोट्स करना है। जहां भी आप कोचिंग ज्वाइन किए वहां पे आपको डीपीपी मिलता होगा, मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल में कोई भी कोचिंग हो, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी कोचिंग हो जो भी अच्छे कोचिंग है, या हम लोग का भी मोर और लेस मतलब वो कोचिंग के मॉड्यूल सेम ही होते हैं। तो आपको मेन फोकस जो देना है नोट्स का, प्राइमरी फोकस रखना है। क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर्स पे आपको प्राइम फोकस रखना है। और उसके बाद से अगर टाइम बचा तो आप क्या कर सकते हैं, डीपीपी ट्राई कर सकते हैं, कोचिंग के मॉड्यूल ट्राई कर सकते हैं। और मॉड्यूल में ही आपको डिफरेंट जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चंस लाके कोचिंग वाले कलेक्टली रखे रहते हैं अपने मॉड्यूल में। तो वहां से आपका प्रैक्टिस काफी अच्छा हो जाएगा। उसमें मॉड्यूल में एक प्रीवियस ईयर का सेक्शन भी होता है, वहां से आपका प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मेरा मानना है नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल इतना आप करते हो ना तो आपका प्रिपरेशन अपना सिलेक्शन के लिए काफी है। रिंकर बनना है तो इसके लिए अलग हम वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इन वो यहाँ पे हम उन बच्चों का बात करें जो बच्चे सिलेक्शन के लिए आए, ठीक है ना। तो इतना सर सफिशियंट रहेगा। ऐसे अगर बच्चे करें तो मुझे लगता है कि उनका प्रिपरेशन वेल एंड गुड हो जाएगा सर। तो उम्मीद है बच्चों कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें सर ने अच्छे से आंसर कर ही दिया। अगर हम बात करें तो सर बोले कि अगर आप लोग का बैकलॉग क्रिएट हो गया है तो आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है कि रनिंग लेक्चर को कवर अप करना है और थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके बैकलॉग्स को भी क्लियर करते जाना है। सर दूसरा जो बच्चों का सवाल आता है ना, वो एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। क्योंकि अमूमन अगर हम बात करें तो चलिए बायोलॉजी का जो होता है वो तो रीडिंग किया जा सकता है, बट फिजिक्स का एनसीईआरटी देखने से लगता ही है कि कौन एलियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ, थोड़ा ठीक सा है, थोड़ा सा तो थोड़ा सा रहता है थोड़ा डिफरेंट। सा ठीक है, तो किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सर कि एनसीईआरटी का जितना हाइप बना हुआ है मार्केट में कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी नीट वालों के लिए तो एनसीईआरटी, नीट वालों के लिए एनसीईआरटी। फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सिंपल सा है कि आप, पहले भी मैं बताया कि आपको प्रॉपर नोट्स को फॉलो करना है जो सर पढ़ाते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं। उसमें आपका जितना थ्योरी सर कवर कराएंगे वो एनसीईआरटी के 3 गुना तो होगा ही, कम से कम 2 गुना या 3 गुना रहता है। तो आपका एनसीईआरटी का सारे पॉइंट्स तो कवर हो जाता है। और अगर आपको फिर भी अगर एनसीईआरटी पढ़ना है तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि एक बार जो चैप्टर्स टीचर्स कंप्लीट करा देते हैं उसके बाद आप एक बार पढ़ने जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको हार्डली 2 या 3 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। या बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, जहां से आप देख के भी कवर कर सकते हो कि एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो आप एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करना है, नहीं तो चैप्टर कंप्लीट होने से पहले आप जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो आपको पहले क्या करना है, क्लास को अच्छे से फॉलो करना है, नोट्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद से क्या करना है, एनसीईआरटी का बुक लेना है। और एनसीईआरटी के बुक में लाइन बाय लाइन नहीं, सिंपल देखना है कि इसमें कुछ ऐसा तो कुछ नया तो लाइन नहीं मिल रहा है जो कि सर ने क्लास में कवर ना किया हो या नोट्स में कवर ना हुआ हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं वो तो या तो इटालिक में लिखे होते हैं सर, या तो बोल्ड हाईलाइट किए होंगे, या तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स के लास्ट में पॉइंट टू पॉन्डर है या समरी वाले जो अपने हैं पॉइंट्स जो हैं उनको आप कवर कर सकते हो। तो वहां से अगर कवर करते हैं तो आपका अच्छा मतलब कवर हो जाएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद से अगर कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्रॉपर मतलब चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के मिले,
एनसीईआरटी से थोड़ा सा लिंकेज भी हो उनका, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्सरसाइज क्वेश्चन तो करो आप, साथ में एग्जाम्पल्स भी करो। उसके अलावा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है बुक, जो कि काफी मतलब अनपॉपुलर है बच्चों के बीच में, मैं रिकमेंड करूंगा कि उनके भी आप क्वेश्चंस एक बार आप देखें, एक बार ट्राई करें। बहुत एडवांस नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन वो कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो उन बच्चों मतलब उन चैप्टर्स को भी आप या उन किताबों को भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपका प्रिपरेशन में काफी वो इंप्रूवमेंट लाएगा, ठीक है सर। तो ये मैं पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा कि मतलब ये ऐसे बच्चे अगर करते हैं तो एनसीईआरटी के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे होगा कि मतलब लर्निंग भी अच्छा आएगा और कवरेज भी अच्छा हो जाएगा उनका। तो बच्चों बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे सर ने कहा कि एनसीईआरटी का जितना हाइप बना हुआ है उतना हाइप एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, आपको स्पेशली एनसीईआरटी, हाँ फिजिक्स के लिए नहीं है फिजिक्स सर। के लिए, हाँ ठीक सर। है। स्पेशली अगर बात किया जाए तो आपको नोट्स पे फोकस करना है और उसके बाद एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग करना है। ठीक है, उससे आपका एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं। सर दूसरा जो बच्चों का सवाल आता है ना, वो है कि एक दिन में कितना घंटा फिजिक्स को पढ़ा जाए या कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए कि एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचा जा सके। ठीक है सर। तो मैं इस पे दो सेगमेंट में बांटूंगा। आपका जो फिजिक्स का सेशन होना चाहिए वो दो सेगमेंट में होना चाहिए। एक सेशन आपको रखना है जिसमें आपको कंसेप्ट रिवीजन, नोट्स रिवीजन या आपको थ्योरी के लिए रखना है, और एक सेशन रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। बच्चे क्या होते हैं कि मतलब एक बार अब थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर थ्योरी पे जंप आएगा, जो कि प्रॉपर गलत है, सरासर गलत है। आपको थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद से क्वेश्चंस पे जाना है, और क्वेश्चन में उन क्वेश्चंस को पहले उठाना है जो कि आपके नोट से रिलेटेड है, या आपके थ्योरी से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपके फॉर्मूला से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को अगर ट्राई करते हैं, मान लो कुछ बच्चे होंगे कि 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ बच्चे होंगे कि 5 से ज्यादा भी कर पाएंगे, तो वो बच्चे तो अपना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो कि 1-2 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा, सॉल्यूशंस देखो, एग्जांपल्स लगाओ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का एग्जांपल्स लगाओ। ये नहीं कि आप क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो थ्योरी पे आओ, वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि थ्योरी नहीं हो रहा है, थ्योरी नहीं आता इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा है। थ्योरी आपको आता है, क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहा है कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं समझ रहे हो। तो सबसे आप पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लगाने हैं। जो टॉपिक का आपने थ्योरी कंप्लीट किया है उसका आपको एग्जाम्पल्स लगाना है। एक बार एग्जाम्पल्स आप लगाओगे तो उससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस करने के, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाता है आपके पास, और एक बार आ जाएगा तो आप प्रॉपर तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा, टॉपिक जो हो गया उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज पे जंप करना है, और धीरे धीरे आप ग्रेजुअली क्या करना है, लेवल को धीरे धीरे करके इंप्रूव करना है। मतलब यही बोला जा सकता है ना सर कि एक दिन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना नहीं, है। बहुत ज्यादा नहीं। 4 5 10 क्वेश्चन किए, हाँ उसको धीरे टॉपिक, धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे, इंक्रीज हाँ करना है धीरे धीरे बिल्ड तो करना है अपने हो प्रॉब्लम जाएगा। सॉल्विंग स्किल को। सर दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है, सर 2 साल तो हम पूरा पढ़ लिए, हाँ ठीक सर। है, सारा कंटेंट भी हमको आता है, लास्ट का 30 डेज में हम कैसे फिजिक्स को रिवाइज करें कि मेरा चाहे जेई में बात करें या नीट में बात करें तो एक डिसेंट स्कोर आ जाए, जिससे एक बच्चे अच्छे आईआईटी कॉलेज में या कोई अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। ठीक है सर। तो सर मैं इस पे ये बोलूंगा कि देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो जेई या नीट का जो प्रिपरेशन होता है या सिलेक्शंस का जो प्रोसेस होता है वो एग्जाम के 2 महीने पहले डिसाइड होता है या 1 महीने पहले डिसाइड होता है। मैं इस पे आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि आपके जो भी कोचिंग में ज्वाइन किए हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज होता होगा, वहाँ पे एक एक चैप्टर्स आते होंगे, सेक्शनल टेस्ट होता होगा, और उसके बाद से कंपाइल टेस्ट होता है जिसमें पीछे के 3-4 चैप्टर्स आते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट हो या कंपाइल टेस्ट हो, तो उसमें आप ये कर सकते हो, जो बच्चे मतलब सीरियस होते हैं वो बच्चे ये करते हैं कि हर चैप्टर को अपना फाइनल एग्जाम की तरह मानते हैं। हर चैप्टर का टेस्ट आपको ऐसा मान के देना है कि हमारा ये फाइनल एग्जाम का पेपर है, इसमें हमें सिलेक्शन लाइक मार्क्स लाना है। तो अगर वैसे अगर बच्चे प्रिपेयर करें पूरे साल तो उनका प्रिपरेशन लैग नहीं होगा। जो बच्चे मान के चलते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे नहीं किए, तो वो क्या कर सकते हैं, लास्ट में आप ये कर सकते हो कि अपना जो प्रिपरेशन है, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे पूरे साल, हर चैप्टर के आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स आप एक बार रिवाइज किए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में मेरा मानना है कि एक चैप्टर को 5 से 10 मिनट में रिवाइज हो जाता है, अगर शॉर्ट नोट्स आप अपने नोट्स बनाए होंगे, डाउनलोड वाला नहीं।
आज की डेट में सर बच्चे सबसे ज्यादा जो दिक्कत में फंसे हैं वो डाउनलोड के चक्कर में पड़े हैं। नोट्स कहीं से टॉपर का नोट्स है तो ये इन सर का नोट्स है तो यहाँ से नोट्स मिल गया। किसी का नोट्स कोई काम का नहीं होता है, या किसी का शॉर्ट नोट्स हो, या मार्केट में बहुत सारे टीचर्स ने अपने किताब भी लॉन्च कर दी है, वो कोई काम आता है क्या? कोई काम नहीं आता है। वहीं नोट्स या शॉर्ट नोट्स काम आता है जो आपने पढ़ के बनाया, या अपने नोट्स से जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो वो आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू पहले थ्योरी आप रिवीजन करेंगे, उसके बाद से डायरेक्ट आपको जंप कर जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको गाइडेड प्रिपरेशन कराता है मतलब और मोर आउटकम देता बोला जा सकता है कि दूसरे से ज्यादा भरोसा खुद के नोट्स पे है। रखना हाँ, है, खुद के नोट्स पे रखना है। क्योंकि नोट्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट अगर हम लोग खुद से पढ़ करके नोट्स बनाए हुए हैं तो वो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग वाला रहेगा, सही उसको सर, सही याद बात करना है सर, थोड़ा सही आसान बात है होगा। सर। तो तो लास्ट 30 डेज का और क्या हो सकता है सर? सर एक तो ये बताया कि शॉर्ट नोट्स आप पूरे साल अगर बनाए होगे तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है। अगर नहीं, जो बच्चे नहीं बनाए तो वो बच्चे क्या करेंगे, एक वीक का टाइम रखेंगे या 10 दिन का टाइम रखेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, हर चैप्टर का एक मतलब हमारे पास समरी नॉलेज होना चाहिए। समरी नॉलेज मतलब टू द पॉइंट नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। एट द एंड देखिए सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर बेस्ड है। जो बच्चे टॉप करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनको थ्योरी आपसे ज्यादा आता है, थ्योरी आपके बराबर ही आता है, बस उनको एक्स्ट्रा क्या आता है, उनके उनके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के कलेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उनके बहुत सारे जो टॉपर बच्चे होते हैं सर, वो तो क्या होते हैं कि उनके क्वेश्चंस देखते हैं, उनको पता रहता है, अप्रोच उनके दिमाग में आने लगता है, या बहुत सारे क्वेश्चन उनके होते हैं कि डेटा वाइज उनको आंसर तक पता होता है। तो बच्चों को इस प्रैक्टिस तक जाना है कि एग्जाम में जाए तो कुछ क्वेश्चन हमें लगे कि जैसे ये तो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है, या हमारे ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, या तो ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन है, या ये तो डीपीपी का क्वेश्चन है। इस लेवल तक प्रिपरेशन करना है। इस लेवल तक प्रिपरेशन के लिए एक ही तरीका है कि आपको क्या करना है, थ्योरी पे कम ध्यान देना है। थ्योरी पे कम ध्यान इन द सेंस टू द पॉइंट पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करना है। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए थ्योरी नहीं पढ़ना, थ्योरी से कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही कंसेप्ट बिल्ड होता है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और टू द पॉइंट आपको थ्योरी कंप्लीट करना है। उसके बाद से डायरेक्ट जंप करके प्रीवियस ईयर पहले करना है। प्रीवियस ईयर जो नीट वाले बच्चे हैं उनके पास तो लिमिटेड है, तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर नीट के लिए, अगर फिजिक्स के लिए आप कर रहे हो तो सिर्फ फिजिक्स का नीट का प्रीवियस ईयर करके नहीं होगा। आपने देखा था इस साल पेपर का लेवल सर बहुत हाई हुआ था। स्पेशली फिजिक्स के लिए बोलूं तो आपको क्या करना है, जेई मेंस का एक बुक आता है प्रीवियस ईयर का, वो भी आप ले सकते हो। वो आप लो, प्रीवियस ईयर आपने नीट का लगा लिया, उसके बाद से हर चैप्टर वाइज क्या करो, सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस के भी करो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि नीट लेवल के ही मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा सा जिनका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। बहुत हाई लेवल वाला भी क्वेश्चन नहीं करना है, मैं जेई एडवांस बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। उस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में एक दो आते हैं, वो एग्जाम्पशंस रहते हैं, इस साल भी हुए थे, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए आप क्या करो, जेई एडवांस बेस्ड प्रिपरेशन करने लगो। बहुत सारे कोचिंग में हो भी रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स करा रहे हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के लिए 30-35 क्वेश्चन भी आप नीट में करके आते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 30-35 क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोकेगा, अगर बाकी सब्जेक्ट आप अच्छे से मैनेज करते हो। तो यही मैं बोलूंगा कि थ्योरी पे आपको मतलब टू द पॉइंट कवर करना, उसके बाद से डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जंप करके, और टेस्ट सीरीज वगैरह मिस नहीं करना सर। टेस्ट सीरीज वगैरह जो बच्चे हैं मैं उनको बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज आप दो जरूर, इसलिए कि आपको टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाने में थ्योरी का रोल है उतना, प्रॉब्लम सॉल्विंग उतना आपका ये भी रोल है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो। पेपर अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी हम टेस्ट सीरीज के थ्रू ही सीखते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, कंसेप्ट को क्रिस्प नॉलेज रखना है दिमाग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद से टेस्ट सीरीज पे जंप कर जाना है। सर आखिरी सवाल ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर कोई टॉपिक में फंस जाते हैं और अगर इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो क्या आप उन सारे टॉपिक का अलग से वीडियो बना दोगे ताकि हमारे जो भी बच्चे हैं उनका थोड़ा सा भला हो जाए कुछ? तो मैं इस यही बोलूंगा सर कि जो बच्चे मतलब इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, चाहे इस वीडियो को देखेंगे बाद में, तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी समस्या आता है तो आप इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका डेडिकेटेड आपको वीडियो के थ्रू भी समझाऊंगा, और उसका मैं बेस्ट से बेस्ट जो सोल्यूशन हो सकता है वो आपको करके मैं दूंगा। और मैं बहुत जल्दी सर इस चैनल पे मैं लाइव का भी एक मैं शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ। लाइव आके बच्चों को वहां पे मैं गाइड करूंगा प्रॉपर, और प्रॉपर चैनल पे मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लेलिस्ट बनाऊं जिसमें मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करूंगा, और एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर काम कराऊंगा सर।
तो यही बोलूंगा कि आपको जो भी आपको समस्या आता है फिजिक्स से रिलेटेड, आप जेई के हो या नीट के बच्चे हैं, तो आप फ्री हैं, पूरा तरह से फ्री हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं भी के भी स्टूडेंट हो आप, कोई भी कोचिंग में ज्वाइन किए हो, तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो बेझिझक आप यहाँ पे आके कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं सर। सो थैंक यू आशीष सर, आपने थैंक यू सर, अपना थैंक यू कीमती सर, समय दिया थैंक यू सर, और बच्चों को इतना अच्छा से थैंक गाइड यू किया। सर, थैंक यू, और भी बच्चों, थैंक यू अगर सर। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। और अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये सीरीज चलता रहेगा। आज हम लोगों ने फिजिक्स के ऊपर में बात किया, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के ऊपर में बात करेंगे, फिर बायो के ऊपर में बात करेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए इस तरह की स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए। साथ ही साथ हम लोग अपने चैनल में कुछ टॉपिक्स भी शेयर करेंगे, जैसे सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे चैप्टर्स डाला जाएगा, पीवाईक्यू डाला जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे जिनका बैकलॉग लग चुका है, आप उनके साथ में ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या फिर जिनको फिजिक्स से फोबिया है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो आप लोग जाते जाते चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो एक बार फिर से सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू। और हमारे जो थैंक फिजिक्स यू सर, टीचर है थैंक यू, आशीष थैंक सर, यू सर, इनको भी थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।